इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। नमस्कार। साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए और काफ़ी बड़े पैमाने पर संघ और उसकी सरकार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस अवसर पर हमने भी 2 वीडियोस पहले बनाए हैं और अभी हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि संघ की स्थापना महाराष्ट्र और ख़ास तौर पर नागपुर में क्यों हुई। नागपुर जो कि आज की डेट में संघ या पूरे देश का वैचारिक संघ का वैचारिक कैपिटल है वो। तो इस बारे में मैं 2-3 बातें बहुत अपने सरल भाषा में और बिना किसी इसके बताना चाहूँगा कि एक तो मैंने पहले के वीडियोज़ में भी ये उल्लेख किया है कि पूना और उसके आसपास यानी महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में पेशवाओं का प्रभाव था मराठा साम्राज्य के दौरान और ये पेशवा मनुस्मृति को आदर्श मानकर और उसके अनुरूप एक यथासंभव जो समाज बन सकता था वो बनाने की उन्होंने कोशिश की। लगभग 1 शताब्दी तक ये महाराष्ट्र में ये रहा। पेशवाओं के शासनकाल में ये समाज बना और विकसित हुआ। 1818 में पेशवा हार गए अंग्रेज़ों से और इसमें भी जो भीमा कोरेगांव का युद्ध है वो एक बहुत महत्वपूर्ण, आप सब भीमा कोरेगांव के बारे में अब तो सुन ही लिया होगा, काफ़ी चर्चा में रहा भी रहा भीमा कोरेगांव। तो भीमा कोरेगांव के युद्ध में जिसमें महार सैनिकों ने बड़े पैमाने पर युद्ध किया अंग्रेज़ों की तरफ से और उन्होंने पेशवा की सेना को हराया। हालांकि निर्णायक युद्ध जो है 1818 में हुआ जिसमें पेशवा हार गया और उसको अंग्रेज़ों ने उससे ये शर्त थोपी कि उसका शासन का अंत, और अब उसको अगर अंग्रेज़ों ने जो पेंशन बांधी और ये शर्त लगा दी कि अब महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे और फलस्वरूप पेशवाओं को जाना पड़ा। कानपुर के पास एक जगह थी विठूर, वहाँ उनको जमींदारी सौंप दी गई और कहा गया कि यहाँ रहेंगे आप, महाराष्ट्र की राजनीति से दूर रहेंगे। तो एक तरह से पेशवा के शासन व्यवस्था का अंत 1818 में हुआ। अच्छा, 1818 में महाराष्ट्र में तो 100 साल तक एक कह लें कि ब्राह्मण सर्वोच्च है और ब्राह्मण सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए मनुस्मृति के अनुरूप एक समाज 100 सालों तक महाराष्ट्र के खासे बड़े इलाके में कायम रहा। तो जिसने भी कोई प्रिविलेज या कोई सुविधा या कोई सम्मान जिसको मिला हो, वो जब जाता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। ना मिले अच्छा है, लेकिन अगर मिल के छीन ली जाए तो खासतौर पे वहाँ के चित्पावन या देशस्थ ब्राह्मणों को महाराष्ट्र के इसका बड़ा गिला थी इस बात से। दूसरा, अगर हम देखें अब जो आर्काइवल स्रोतों से, और अभी खासतौर पे आनंद तेलतुंबड़े साहब जो हैं दलितों में काफ़ी चर्चित किताब उनकी लिखी है, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, उन्होंने अभी एक आर्टिकल लिखी है वायर में अक्टूबर महीने और उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से इस बात का उल्लेख किया कि क्यों नागपुर में ही या विदर्भ इलाके में क्यों इसका ये संगठन बना 1925 में। और इसकी पृष्ठभूमि में उन्होंने बताया है कि 1884 यानी कि कांग्रेस के गठन से भी 1 साल पहले विदर्भ के इलाके में फागोजी बसोडे जैसे नेता, महार नेता पैदा हुए थे और औपनिवेशिक शासन के चलते विदर्भ के इलाके में भी बहुत सारे महार लोगों को धन कमाने का मौका मिला था अंग्रेज़ों के शासन में। और वो जब संपन्न हुए तो इन लोगों ने अपने समाज के उत्थान और सामाजिक सुधार के काम शुरू किए और इस सारे मामले को 1884 से एमएल कसारे ने जो है वो एक लेखक हैं, उन्होंने दिखाया कि कैसे 1884 से ये सिलसिला
शुरू हो गया था। उसी समय पूना में आप गौर करें, आप सबको ध्यान होगा, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में आपको पता होगा कि 1818 में पेशवाई खत्म हुई और 1840 के आसपास फूले दंपति ने अपना काम शुरू किया। और सबसे पहले 1847 में, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में, उन्होंने लड़कियों के लिए, शूद्र अतिशूद्र घरों की लड़कियों के लिए, समुदाय की लड़कियों के लिए एक विद्यालय स्थापित किया। और उसके बाद वो इस सिलसिले को लगातार जारी रखे, एक के बाद एक स्कूल खोलते जाते हैं और बड़े पैमाने पर उन्होंने महिलाओं को और बाद में आगे चल के पुरुषों, मतलब लड़कों को भी शिक्षित करने का काम दिया। और ये उनका लक्ष्य ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की शिक्षा के लिए काम करें जिनको पुरानी व्यवस्था में, पेशवाई व्यवस्था में, जिनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और इस काम में उनको सरकार से भी सहयोग मिल रहा था, क्योंकि भाई सरकार सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खोलना चाहती थी। तो 1833 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपए सरकारी शिक्षा पे खर्च करने की बात कही। मतलब कही तो 13 में थी, लेकिन 33 में तय हुआ कि अब ये पश्चिमी पद्धति की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो वो उस योजना का भी लाभ लेंगे। और इस तरह से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर पहले पूना और आसपास और उसके बाद अन्य हिस्सों में भी उन्होंने स्कूल खोले। धन्यवाद।